मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा मालदीव के संबंध में। ये एक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र था जहां भारत के भी 20% लोग उसकी इकोनॉमी में हिस्सेदार रहे हैं और होते हैं। उस पर भी एक संकट आया हुआ है और उस संकट की चर्चा पूरी दुनिया में लगातार हो रही है। और जब से नई सरकार बनी है तब से तो और ही स्थिति यहाँ की विकट होती चली जा रही है। ऐसे क्या ग्रह योग हैं कि जिसके कारण अच्छी भली चलती हुई अर्थव्यवस्था को झटका लगा। 2-2.5 लाख जो वहाँ की पॉपुलेशन जितनी भी है वो सब एकदम नेगेटिव उसमें स्थिति में आ गई। चंद लोगों ने इसको हड़पने की योजनाएं बना ली और स्थिति टोटल ही विपरीत होती चली गई। यदि मालदीव का वैसे अध्ययन करते हैं तो 2500 साल पुराने अवशेष तो यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो मूंगे की चट्टानों पर और वहाँ की चट्टानों पर उकेरे हुए कुछ चिन्ह मिलते हैं। तो 2500 वर्ष पुराने कम से कम मिलते हैं और इसका इतिहास 3 से 4000 वर्ष पुराना माना जाता है। यहाँ पर पहले श्रीलंका और साउथ इंडियंस मछुआरों का आना जाना इस द्वीप पर हुआ करता था और ऐसे करते करते यहाँ पर धीमे धीमे संस्कृति डेवलप हो गई और यहाँ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का राज्य होना शुरू हुआ और ये वहाँ पर लगातार बना रहा। फिर सम्राट अशोक के समय में जब श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैला तो अशोक के माध्यम से मालदीव में भी बौद्ध धर्म यहाँ पर फैल गया। और बौद्ध धर्म तो आपने देखा ही है, जहाँ जहाँ भी रहा है ये वहाँ ठुके पिटे और वापस से मुसलमान बन गए। इनकी ये विशेषता रही, चाहे अफगानिस्तान रहा हो, चाहे पाकिस्तान रहा हो, चाहे इराक ईरान टाइप के जहाँ जहाँ रहे हों, तो बौद्धों के साथ तो यही हुआ कि ये बौद्ध बने और बौद्ध बनने के बाद सीधे सीधे मुस्लिम में कन्वर्ट हुए। तो ये वहाँ पर कन्वर्सेशन हुआ और पहले जो हिंदू शासक हुआ करते थे वो धीमे से बौद्ध बन गए, बौद्ध से फिर मुस्लिमों में परिवर्तित हुए। इतिहास लेकिन यहाँ बहुत अच्छा रहा। उसको यदि हम ज्योतिषीय दृष्टि से इसका अध्ययन करते हैं कि मालदीव की क्या स्थिति थी, क्योंकि मालदीव भारत का एक हिस्सा था। भारत का जो साउथ हिस्सा है, लक्षद्वीप जिसे कहते हैं, उसका नाम लक्षद्वीप ही इसलिए पड़ा था कि 1 लाख द्वीपों की वहाँ पर श्रृंखला थी और उस 1 लाख द्वीपों की श्रृंखला में लक्षद्वीप भी भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था। लेकिन चूँकि अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों की तोड़फोड़ की मानसिकता थी, तो उनने 1965 में तोड़कर उसको एक अलग कर दिया और एक अलग राज्य की वहाँ पर स्थापना हुई। और यहाँ 26 जुलाई 1965 को अंग्रेज़ों से यह मुक्त हुआ और 1968 में आते आते उन्होंने अपना एक संविधान बना लिया और सारी व्यवस्थाएं चलती रहीं। सबसे पहले मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि मालदीव की कुंडली देखते हैं ताकि आपको अन्य चीज़ें थोड़ी सी समझ में आएँ। कुछ लोगों ने कहा भी है कि कुंडली के बेस पे थोड़ा सा बताओगे तो ठीक रहेगा। अब देखता हूँ इसका रिजल्ट मुझे कैसा मिलता है, तो कुंडली के बेस पे आपको बताता हूँ। मालदीव का जो लग्न है, मेष लग्न में इसका जन्म हुआ है। गुरु राहु का जो चांडाल दोष है यह 2य स्थान पर बना हुआ है। 3रे स्थान पर चंद्रमा है, 4थे स्थान पर सूर्य हैं, बुध शुक्र 5म भाव में है, मंगल 6ठे स्थान पर, केतु 8म भाव में और शनि है एकादश स्थान पर। यह तो यहाँ की ग्रह स्थिति है। और अभी 2021 से यह बुध की महादशा इसको प्रारंभ हुई है। यदि हम यहाँ की प्रगति का अध्ययन जन्म कुंडली के आधार पर करते हैं तो मुख्य जो ग्रह इसमें बैठे हुए हैं, लग्न का स्वामी है मंगल जो 6ठे स्थान पर बैठा हुआ है। तो यह एक शुभ संकेत है कि जन्म के बाद इसकी तरक्की या धीमे धीमे जो भी स्थिति रही हो उसमें सुधार आया। तो मंगल की महादशा में इसका जन्म हुआ। मंगल के बाद फिर आया राहु। राहु 1968 से 86 तक रहा। राहु का जो ग्रह योग है वो 2य स्थान पर विराजमान है। 2य स्थान पर राहु और गुरु का जो चांडाल योग बना है, राहु यहाँ पर बैठकर उत्तम धन योग देता है, अच्छी तरक्की को देता है, रावण को भी था और बहुत अच्छे यहाँ पर योग बनते हैं। तो यहाँ जो स्थिति बनी वो स्थिति 68 से लेकर 86 तक, ये 1972 के लगभग में पर्यटन का एक केंद्र भी बना और यहाँ पर एक नासिर नाम का एक राजा था जिसने यहाँ की व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से संभाला था। लेकिन मालदीव की स्थिति भी पाकिस्तान जैसी ही रही है, तो वहाँ भी तख्त पलट लगातार होते रहे। वो नासिर के समय में जो अर्थव्यवस्था थी बिल्कुल बहुत अच्छी चल रही थी,
लेकिन वही कट्टरपंथी ताकतें फिर आईं, फिर उसको हटाया, तो सिंगापुर जाके वो नासिर बचा। बाकी लेकिन अर्थव्यवस्था वहाँ थी, और नासिर के समय में ही ये एक पर्यटन का केंद्र 1972 में बन चुका था, और तब से धीमे धीमे कुछ रिजॉर्ट्स बने और ये तरक्की करता चला गया। फिर इसमें स्थिति आई राहु के बाद गुरु की महादशा 1986 से। तो गुरु की महादशा भी चूँकि गुरु द्वितीय स्थान पर विराजमान है, राहु के साथ में है, तो ये भी एक पर्यटन का अच्छा केंद्र रहा, और लगातार मालदीव ने यहाँ पर प्रगति की भारत के साथ मिलकर। चूँकि भारत का हिस्सा था, मिलकर लगातार तरक्की हुई और यहाँ अपने टूरिज्म को इन्होंने बढ़ाया। बहुत अच्छी स्थिति 2002 तक बनी रही। 2002 के बाद शनि आया। शनि लाभ स्थान पर है स्वग्रही होकर। तो 2002 के बाद मालदीव एकदम फेमस होना बहुत तेज़ी से शुरू हुआ, और लोगों की आवाजाही वहाँ पर शुरू हुई। टूरिज्म के रूप में बहुत अच्छे स्तर पर यह बन गया, और पूरी शनि की महादशा चली है 12 अगस्त 2021 तक। तो इस पूरी महादशा में पोजीशन बहुत अच्छी रही। लेकिन 12 अगस्त 21 के बाद जब बुध की महादशा प्रारंभ हुई, तब बुध इसके पंचम भाव में विराजमान है शुक्र के साथ में। अब यहाँ नेगेटिव रोल बुध का शुरू हुआ, क्योंकि बुध पराक्रम भाव का भी कारक है और छठे स्थान का भी कारक है, तो बैठा हुआ है पंचम भाव में। ऐसे समय में अब मालदीव आतंकवादियों के चंगुल में फंस चुका है। चीन का भी गहरा इसके ऊपर 2021 से बनना शुरू हो चुका है, और जहाँ चीन की एंट्री होती है वहाँ आतंकवादियों की एंट्री अपने आप हो जाती है, क्योंकि चीन की एक पॉलिसी है, खुद के यहाँ को आतंकवादियों को ठोक पीट कर रखो, इनकी संख्या मत बढ़ने दो, इन पे इतने जुल्म करो, ना इनके धार्मिक स्थानों को संभाल के रखो, ना कुछ करो। असहाय जैसी स्थिति रहती है, बाहर कोई खबर नहीं आने देती। और जिस देश को बिगाड़ना हो उस देश में इन कट्टरपंथियों को समर्थन देना शुरू कर दो, तो कट्टरपंथियों के आतंक से उस देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति अपने आप ही निस्तेनाबूद होगी। तो वही उसने चाल यहाँ पर चली, कट्टरपंथियों को यहाँ पहुँचाना शुरू किया, और मालदीव की अब जो हालत बुध की महादशा में होगी, ये एक आतंक की फैक्ट्री बनने वाला है। अब यहाँ का टूरिज्म निस्तेनाबूद होने वाला है। दूसरी स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय ये है कि अब मालदीव लगा हुआ है, और हमारा साउथ केरल, विशेष रूप से ये भी बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ पर, लक्षद्वीप भी, तो ये इनकी आवाजाही से इन आतंकियों का आना जाना यहाँ हो सकता है। तो भारत सरकार को लक्षद्वीप में बहुत सचेत होकर कार्य करने होंगे, ताकि इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियाँ न हों, क्योंकि अन्य तरफ से तो अब इन पर इतनी नकेल कस गई है कि आतंकवादी आ जा नहीं पा रहे हैं। कश्मीर के थ्रू आते थे, लेकिन अब वो लंबा रास्ता चीन के थ्रू मालदीव और लक्षद्वीप पे ये अब शिफ्ट करेंगे। तो आने वाले समय में एक व्यवस्था यहाँ पर ये होने वाली है। दूसरी स्थिति है हमारे यहाँ लक्षद्वीप के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। नए नए हमें केंद्र खोलने पड़ेंगे, और विकास की बहुत सारी स्थितियों को देखना होगा, और जितना जल्दी यहाँ का विकास होगा उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। लक्षद्वीप अभी चूँकि जाना आसान नहीं है, बहुत सारी दुविधाओं का वहाँ सामना करना पड़ता है, तो सरकार को वहाँ पर ये सब व्यवस्थाएं करनी होंगी। मालदीव के लोगों की और मालदीव की स्थिति, जैसे चीन के कब्जे में म्यांमार पहुँच चुका है, वहाँ से भी ये हरकतें, मणिपुर में आपने देखा कि सारी व्यवस्थाएं म्यांमार के थ्रू लोग आए और अव्यवस्थाओं को फैलाया। पाकिस्तान को आपने देखा चीन की चंगुल में है, वहाँ से आतंकवादी फैक्ट्री तैयार होती है, यहाँ आ जाते हैं। आतंकियों को चीन आतंकवादी मानने को तैयार नहीं होता है। सेम मालदीव में भी अब होने वाला है। नाना प्रकार के हथियार वहाँ उपस्थित मिलेंगे, आपको सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, और सिर्फ भारत को घेरने के लिए चीन की एक ये चाल है जो मालदीव के थ्रू अब आएगी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि समय से पहले सारी चीज़ें पकड़ा गई, और मुझे लगता है कि मेरा वीडियो आप तक आएगा 2-4 दिन में, तब तक तो हो सकता है कि कुछ नए खुलासे हो जाएं आतंकी के। तो ऐसी स्थिति यहाँ बन रही और लगातार ये स्थिति बनती रहेगी। तो मेरा भारतीयों से तो कहना ये है कि अब यदि आपको सुरक्षित रहना है, टूरिज्म को देखना है, भारत में बहुत सारे केंद्र हैं, पैसा बचाकर रखना भारत के लिए अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्व युद्ध ठंडा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं तो सभी लोगों को 4 साल से चेतावनी दे रहा हूँ कि अब जितना हम लिक्विड मनी रखें, भारत में भारत का पैसा रखें, उतना हमारे लिए सेफ रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम कहें कि मालदीव अब सेफ जगह है, बहुत अच्छा टूरिज्म है, तो ये आप मुगालते में न रहें, क्योंकि मालदीव के साथ बीच में भी सुनामी आई थी, तभी मालदीव नष्ट हो चुका है।
और अब भूकंप का वर्ष 2024-25 है, तो इस प्रकार के भूकंप में भी कई दोष यहाँ पे बनेंगे और ऐसे कई द्वीप फिर नष्ट होंगे, क्योंकि लक्षद्वीप का संकेत है 1 लाख यहाँ पर द्वीप थे, लेकिन भूकंप आए, कुछ आए, तो कई सारे द्वीप तो नष्ट ही हो गए, कुछ द्वीप बचे हैं, वो इस स्थिति में हैं। यह अब मालदीव की स्थिति आने वाले समय में बहुत बेहतर नहीं होने वाली है, ऐसा संकेत ग्रह योग देते हैं और इसमें आपको भी सचेत रहने की आवश्यकता है। तो मित्रों, यह वीडियो था मेरा ज्योतिषीय आंकलन की दृष्टि से जो ग्रह योग बताते हैं उसके लिए। अब आने वाला समय विशेष रूप से 16 वर्ष जो बुध की महादशा के हैं, ये वर्ष बहुत अच्छे वहाँ पर नहीं होंगे। बुध भी ठीक नहीं है, केतु भी अष्टम भाव में, वो भी ठीक नहीं है, और शुक्र भी बुध के साथ में, तो वो भी ठीक नहीं है। जैसा गुरु राहु के चांडाल योग में मालदीव ने जो तरक्की की, वही बुध शुक्र के योग में मालदीव अब मात खाएगा। अष्टम भाव का केतु पेट के रोग देता है, घर के अंदर ही वेदियों को खड़ा करता है, और चंद लोगों के कारण पूरा देश बर्बाद और बदनाम हो जाता है। तो ये स्थिति वहाँ बहुत जल्दी होने वाली है, ऐसे संकेत ग्रह योग बतलाते हैं। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।